नमस्कार दोस्तों। आज मैं सर्वप्रथम आपको ये बताना चाहूँगा कि आप मुचलकों का जो आदेश हुआ है उससे बचें कैसे। ये मुचलके उन्हीं के लिए हैं, उन्हीं सोसाइटीज़ के लिए हैं जिन जिन सोसाइटीज़ के अंदर अब इलेक्शन का लिए बूथ बनाए जा रहे हैं। अब आपके पास ज़बरदस्ती कोई आपके यहाँ पे आके सामान नहीं डाल लेगा, कोई कब्जा नहीं कर लेगा बूथ के लिए। आपको चिट्ठी आएगी और आप बाकायदा जब चिट्ठी आए आपके पास कोई फॉर्मली कुछ भी आता तो आप बूथ के लिए रिफ्यूज़ कर दें कि हमारे पास जो कंडीशन रखी है आपने कि हमको मुचल के देने पड़ेंगे कि हमारे यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, जो कि इलेक्शन कराने की व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी प्रशासन की है, आपकी एओ की नहीं है, आरडब्ल्यू की नहीं है। ये निर्णय प्रशासन का है कि उन्होंने हमारे यहाँ पे हमारी सोसाइटीज़ के अंदर बूथ बनाने हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो सा ये डिसीजन आपका नहीं है, एओ का, आरडब्ल्यू का, कि बूथ आपकी सोसाइटी में बनेंगे, ये डिसीजन जो सा है सरकार का डिसीजन है, ये प्रशासन का डिसीजन है। तो वो जो डिसीजन उनका है उसकी जिम्मेदारी भी उनकी है। आप उनको ये कह सकते हैं अगर आपको हमारी जगह इस्तेमाल करनी है तो आप अपनी शर्तें बता सकते हैं कि हमारे शर्तें यहाँ हम इतना एक दिन का ये रेंट लेंगे, इतना बिजली का खर्चा आएगा, इतना पानी का खर्चा आएगा। अगर उस दिन आपके यहाँ कोई फंक्शन पहले से बुक है तो आप मना भी कर सकते हैं, और बुक नहीं भी है और ये आपसे कहते हैं जी आपके यहाँ पे हम बूथ बना रहे हैं और आपको मुचलके भरने हैं, तो आप इस कंडीशन पे भी मना कर सकते हैं कि क्योंकि आप हमारे यहाँ पे हमको बोल रहे हैं कि मुचलके भरें। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमें आप पे भरोसा नहीं है, और हमारे को यहाँ के कुछ लोग जो अशांति प्रिय हैं, जो झगड़ालू टाइप के लोग हैं, हमें उन पे भी भरोसा नहीं है। कुछ भी कारण बन के यहाँ पे झगड़ा फसाद हो सकता है, और ये झगड़ा फसाद रोकने का जो काम है ये पुलिस का है, प्रशासन का है, आपका नहीं है। कोई झगड़ा हो जाएगा तो आप उनके पर रिपोर्ट करने जाओगे और ये आपको ही बैठा लेंगे कि आज अभी तुमने मुचलका भरा था, नहीं तो तुम्हें हम बंद कर रहे हैं, नहीं तो पैसे इतने 50,000 का मुचलका कैश कराओ। और आपके यहाँ से 10 लोगों ने भराया तो 5 लाख रुपए दो। ये ख्याल रखिए, इनके मूड की बात हो जाएगी। ये बड़ी गलत प्रथा चालू हो गई मुचलके भरवाने की एओ आरडब्ल्यू से। ये ऐसा तरीका अपनाया जा रहा है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, सियासत भी इन्वॉल्व है, प्रशासन भी इन्वॉल्व है। ये आने वाले तरीके में, आने वाले समय में जितनी एओ आरडब्ल्यू के लोगों को कैसे बांध के रखना है, ये उसका बड़ा तगड़ा सा हथकंडा है। उस पर उन सारी चीज़ों में हम लोग बाद में जाएंगे। आज सर्वप्रथम मैं आपको बता रहा हूँ जो कानूनी रास्ता है कि आप बाकायदा अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, जिस भी माध्यम से आती है, मौखिक आती है तो मौखिक बोल दें अपना कि हम इसी कंडीशन पे दे रहे हैं अपनी जगह कि हम मुचलके नहीं भरेंगे। मुचलके भरने के लिए सिर्फ उसी को प्रेशराइज किया जा सकता है जिसका पहले से रिकॉर्ड गलत है, वो गुंडा मवाली वट एवर कुछ भी है, जिसके ऊपर पहले ही कोई ना कोई ऐसे ढंग की लड़ाई झगड़े के केस बने हुए हैं। मुचलके भरने का मतलब ये हो जाता है आज की हालत में, अगर सपोज को आपके यहाँ कोई झगड़ा वगड़ा हो गया और आपको पेमेंट करनी पड़ेगी मुचलके की, या आपके बेस पे किसी और ने आपकी गारंटी वारंटी दी हुई है मुचलके में, तो उसकी वो चीज़ जब्त की गई है, तो मतलब वो तो साथ में नुकसान होगा पैसे का। आप भी रिकॉर्ड के अंदर बाकायदा गुंडे मवाली फिक्स हो जाएंगे सरकारी रिकॉर्ड में। तो जैसे लोगों को पहले किसी समय तड़ी पार किया जाता था, किसी को बोला जाता था हिस्ट्री शीटर है, किसी को बोलता था 10 नंबरी है, ये सारी चीज़ें ऐसी कैटेगरी होती हैं मुचलके वालों की भी। मगर पुलिस के रिकॉर्ड में, सरकार के रिकॉर्ड में किसी को 10 नंबरी बुला देना, किसी को हिस्ट्री शीटर कह देना, मतलब मुचलके वाला हिस्ट्री शीटर ही तो हो गया। तो ये सारे खिताब आपको मिलेंगे, और ये खिताब मिलने के अंदर बहुत बड़ी बेवकूफ़ियाँ कह लीजिए जाने अनजाने एओ के लोगों ने खुद भी की हैं। और याद में बता दूं, हमारे जितने भी मंडल हैं उन्होंने भी की है जाने अनजाने। इसके अंदर जाने भी हो सकती है और अनजाने भी हो सकती है। और मैंने इस विषय में तकरीबन 99% एओ आरडब्ल्यू से मेरे साथ सबने बात की है इस विषय में
और अपनी तकलीफ भी बताई है। किसी ने सच बोला, किसी ने झूठ बोला। जो लोग कुछ समय पहले मंडल में अपने पदाधिकारियों की लिस्टें दे रहे थे वो बनी पड़ी थी। अब इन्हों से किसी थाने से किसी ने बातचीत की, चौकी से बातचीत की, हाँ भी आपके यहाँ हम इलेक्शन कराए जाएंगे, इन्होंने वो लिस्टें उठा के दे दी। कुछ लिस्टें ए वालों ने भी दी हैं और जहाँ पे ए वालों ने दी वहाँ पे मंडल के थ्रू गई। और मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ यही सच्चाई है। और पूरे मैंने बीजेपी के छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक, मैं जिसके अंदर मैं बोलूँगा सबसे बड़े अधिकारी जो हमारे जिले के हो सकते हैं, उनसे दोनों दो अधिकारी हैं हमारे यहाँ पे। मैंने दोनों से बात की, मैंने कुछ मंडल अध्यक्षों से बात की, मैंने यहाँ के जो हमारे कैंडिडेट हैं इलेक्शन में खड़े, मैंने उनसे भी बात की। जितने भी अधिकारी थे हमारी बीजेपी के, सब ने बोला जी मुचल के भर दो, ये स्पष्ट बोला था मैंने। और सिर्फ एक आदमी इन सारे पूरे बीजेपी के अंदर से जो सामने बाहर निकल के आया और थोड़ी सी पीछे से सपोर्ट करी, जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं मनोज गुप्ता जी ने, और उसके बाद पंकज झा ने। लेकिन इनमें से मैं एक नाम ऐसा लूँगा कि हमारे इन्हीं मंडलों में से नाम भी दिए गए, जाने जाने दिए गए। चाहे पुलिस प्रशासन का दबाव था, चाहे पार्टी के अंदर से कुछ पंगा था, कुछ कहानी थी। लेकिन अब ये सारी चीज़ें जो सी मैं आपको बता दूं, आज कुछ का तो ये वापस ले लेंगे, लेकिन कुछ का क्यों ले लेंगे, मेरा ये कहना है। क्या पूरे जिला एक समान नहीं है? जो निर्णय होना चाहिए पूरे जिले का एक जैसा होना चाहिए। हमने लड़ाई लड़ी है हर स्तर पे। मैंने डीएम को जो मेल करी थी, आज मैं डीएम साहब के पास जाके उनके ऑफिस में जाके ऑफिशियल रिसीविंग करा के ठप्पा लगा के ला के आया। और मैंने उसके अंदर एक सोसाइटी की बात नहीं की, मैंने एक सेक्टर की बात नहीं की, मैंने पूरे जिले की बात की है, पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले की बात की है। मुचल के वापस होने चाहिए सबके, और जिस जिस जगह पर जो एओ आरडब्ल्यू माने, हाँ भैया हम आपकी शर्तों पे आपको अपना क्लब हाउस वगैरह देने के लिए तैयार बैठे हैं, वो अपनी मर्जी से मुचल के भरते हैं तो भरें। लेकिन प्रशासन एक तो सहायता चाहता है, एक सुविधा चाहता है, ऊपर से कहता है कि तुम्हें हम गुंडे मवाली की श्रेणी में ले आएंगे, तो ये स्वीकार्य नहीं होगा। क्लियर? ये कहीं से कानूनी भी नहीं है। मैंने जो मेल की है वो बाकायदा ऑफिशियल मेल की है, उसमें मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं, उनके कारण क्या क्या नुकसान हो सकते हैं मैंने वो भी लिखे हैं। आजकल के आईटी के बच्चे हैं, दूसरे लोग हैं, किसी का वीज़ा बनना है उसमें दिक्कत आएगी, किसी की गवर्नमेंट नौकरी लग जाती है, बाद में उसकी वो आती है, क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन आती है, उसके ऊपर वो वेरिफिकेशन जब आएगी उसके अंदर वो मुचल के इसने भरे रिकॉर्ड जाएगा, ये चीज़ें जाएंगी, देनी पड़ेंगी, छिपाई नहीं जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अगर आप मदद करने जा रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन की और आप अपने आप को गुंडे मवाली बनाने जा रहे हो ऑन रिकॉर्ड, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए मेरी सलाह है कि आप लोग डटकर मना करें कि हम इन मुचलकों के लिए तैयार नहीं हैं, फिर भी आपको कहते हैं देने पड़ेंगे, तो इसके लिए कोर्ट जाएं। साफ सुथरी बात। और ये मुचलके एक एक नाम के दिए जा रहे हैं, अलग अलग नाम के दिए जा रहे हैं। आप ये भी बात समझें, अलग अलग बंदे को कब कहाँ कैसे कभी भी जब मर्जी फंसा लेना, जब मर्जी उठा लेना, ये भी रिकॉर्ड बन जाएगा। तो हमारे यहाँ पे बड़ी गलत परंपरा चल पड़ी है। मुझे कहते बड़ा अजीब सा लग रहा है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ईडी लगा के लोगों को चलाती है, फिर उसके बाद चलाती रहती है जब तक चलाना हो। ऐसे मुचल के भर जाने के बाद आपको चलाया जाएगा और आप चलते रहोगे। मतलब मेरा एग्जाम्पल अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने सच्चाई बता दी आपको, ये स्थिति बनेगी। तो आज की डेट में मैंने आपको आज बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि मैं हितैषी हूँ, जिले का हितैषी हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ निरकुंशता बने, ना कोई अधिकारी निरकुंश बने, ना यहाँ तानाशाही हो। हम लोग यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग सब लोग समझदार लोग हैं, और हम लोग पहले से ही आज की डेट में जो माहौल राम में बना हुआ है
हम सरकार के साथ हैं, हम बीजेपी के भी साथ हैं मैक्सिमम, और इस जिले से जो जीत तो निश्चित है, ये भी पक्का है। अब ये आपके द्वार, आपकी सोसाइटी के अंदर जो पोलिंग बूथ बनाए जा रहे हैं, आपको सुविधा देने के लिए नहीं बनाए जा रहे, ख्याल करना। ये अब टारगेट रखा गया कि कैसे मैक्सिमम पोलिंग करा के एक यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया जाए। मेरी बात पे ध्यान से सुन लीजिए, एक रिकॉर्ड बनाने के लिए कि घर घर से सोसाइटी में पोलिंग बूथ पड़ा हुआ, सोसाइटी में से लोगों को खींच के लाया जाएगा, भी आप वोट डालो, जरूर डालो। थोड़ा सा दूर होता तो आदमी नहीं चाहता। तो ये कारण बनाया कि अरे इनका बस चले तो आपका हर एक घर को पोलिंग बूथ बना दे। मैं आपको हालत बता रहा हूँ, आने वाले समय में अभी ये मुचलके वाला काम, ये वाला काम कामयाब हो गया तो हर एक के घर जो सी है वो मशीन आ जाएगी, ठीक है, और हर एक के घर आके वो जबरदस्त जो डालना पड़ेगा वोट आपको, ये स्थिति बन जाएगी। तो इसलिए मैं जो आपसे आज बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, आप कैसे बच सकते हैं मैंने बताया है। आपकी सोसाइटी के अंदर कोई चिट्ठी आती है, यहाँ भी अब आपके यहाँ बनाना चाह रहे हैं, और ये शब्द लिखित में आएगा, वर्बल कुछ नहीं होगा, तो आप लिखित में रिफ्यूज़ कर दें कि अगर कंडीशन मुचलकों की है तो हम जवाब देने में असमर्थ हैं, स्पष्ट। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है आपके पास बचाव का। और प्रशासन अगर समझता है कि हमारे मुचलके नहीं लेगा और हमको इस मामले में नहीं फंसाएगा, फिर भी वो चाहता है कि हमारी जगह में हमारे यहाँ पे बनाना, तो हम सहयोग करेंगे। यही रास्ता है। धन्यवाद। जोगिंदर सिंह, गौतम बुद्ध।